न्यूज़ 24 हमेशा ये कोशिश करता है कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी खबरें लाएं जिससे कि आप अपने जीवन में सुखद पूर्वक रह सके, कोई बीमारी आपको घेर ना सके और किसी भी तरीके से मेडिकली आपको कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ ये भी कोशिश करता है कि मेडिकल के फील्ड में कई बार आप जाल में फंस जाते हैं और उस जाल से निकालने का काम भी न्यूज़ 24 करता है जानकारी के माध्यम से। एक बड़ी खबर आपको आज हम बताने जा रहे हैं। देश में हेयर ट्रांसप्लांट का क्रेज काफ़ी बढ़ा है और ऐसे में जब क्रेज बढ़ता है तो जाहिर तौर पर इसमें फंसने का भी डर बढ़ जाता है और इससे कई लोग प्रभावित भी होते हैं। देश में ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, रेगुलराइजेशन नहीं है और इसीलिए कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो बेहद दुखद है। और सिर्फ यही नहीं, देश ही नहीं बल्कि बाकी के देशों में, खास करके अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की में भी रेगुलेशन नहीं है जिसकी वजह से कई डेथ रिपोर्ट हुए हैं। अब उस खबर को समझे तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि भारत में भी इसको किस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की जाए, साथ ही साथ कैसे समझें कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ, कैसे और किस तरीके से करवाना चाहिए। और इसीलिए न्यूज़ 24 डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा के पास पहुंचा है, जो कि जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट है और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पेशेंट के साथ। हालांकि अभी सर्जरी नहीं हो रही है, लेकिन समझाने की प्रक्रिया ये कैसी होती है वो डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। शुक्रिया। डॉक्टर शालिनी, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि रेगुलेटेड मार्केट नहीं है और ऐसे में भारत में, जो कि बहुत बड़ा कंट्री है जहां पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वहां पर हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर रेगुलेशन ना होना ये चिंता का विषय है या नहीं? बिल्कुल है। हेयर ट्रांसप्लांट का क्रेज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत डिमांड है और मेरे ख्याल से ये समय की मांग है कि हेयर ट्रांसप्लांट के फील्ड को रेगुलेट किया जाए। एमसीआई की क्लियर गाइडलाइंस हो कि कौन ट्रांसप्लांट कर सकता है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या टेक्निक की जाए, वगैरह वगैरह, बहुत ज़रूरी है जी। चूँकि कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, भारत में भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट हुए और उसके बाद दुखद घटनाएं सामने आई। तुर्की के लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर बहुत सारे डेथ हुए हैं। तो ये इतना खतरनाक होता है कि एक गलती और आदमी ख़त्म? जी बिल्कुल नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट सारी सर्जरीज में सबसे सेफेस्ट सर्जरी मानी जाती है। ये सिंपल सर्जरी है, लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। भारत में तो कुछ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर हम तुर्की की बात करें तो लास्ट ईयर आई थिंक 22 डेथ्स वर रिपोर्टेड इन सर्जरी। रीज़न इसका ये है कि अगेन अनरेगुलेटेड मार्केट है। दूसरा, लोग पैसे को क्राइटेरिया बनाकर क्लिनिक चूज़ करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। वो ये नहीं देखते हैं कि जो सर्जन है वो एक्चुअली में क्वालिफाइड है कि नहीं, उसको नॉलेज है कि नहीं, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या ट्रेनिंग है। प्लस वो सेटअप भी नहीं देखते, बिकॉज स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज, जैसे कि अभी हमने भी एक प्रोटोकॉल फॉलो किया। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं पल्लवी जी पूरे मास्क कैप में है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। प्लस हमने पेशेंट को भी इन्फॉर्म किया है। सो यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ऐसे आप कुछ भी करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स एक पैरासिटामॉल भी अगर डोज से ज़्यादा ली जाए तो आपकी किडनी फेल हो सकती है और छोटी से छोटी मेडिसिन से भी डेथ हो सकती है रिएक्शन से। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल, हमारा मकसद ये नहीं है कि आप ऐसी खबर को देख कर डरे। हमारा मकसद है कि आप इसको देख के समझें, सोचें और कहाँ पहुँचना है वो जानें, क्योंकि इसको कराने में कोई हानि नहीं है। डॉक्टर, क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से किया जाता है? क्योंकि एक मकर जाल फैल गया है और इस मकर जाल को तोड़ना बहुत आसान नहीं होता और आम लोग तो समझ भी नहीं सकते। मकर जाल नहीं, ये एक खूबसूरत सा गार्डन है। आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लुक्स को एनहांस करने का बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल ये था डॉक्टर, मकर जाल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं डॉक्टर्स हैं और वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और ऐसे में पेशेंट्स को नुकसान पहुँचता है। तो वो जो मकर जाल है उसको कैसे लोग समझें? जी, देर इज समथिंग नोन एज गोस्ट सर्जरीज। गोस्ट सर्जरीज ये होता है कि आपको मार्केटिंग के थ्रू क्लिनिक में बुलाया जाएगा ये बोल के कि आपका ट्रांसप्लांट एक क्वालिफाइड डॉक्टर कर रहा है, लेकिन जब पेशेंट क्लिनिक में पहुंचता है तो उनकी कंसल्टेशन वहाँ का मार्केटिंग स्टाफ करता है और जब वो अपनी सर्जरी बुक करता है तो वहाँ पे टेक्नीशियंस होते हैं या अनक्वालिफाइड स्टाफ होता है। डॉक्टर इज नोवेयर टू बी सीन। सो दैट इज नोन एज गोस्ट सर्जरीज। और ये एक तरह का मकर जाल है, क्योंकि पेशेंट जब घुस गया ओटी के अंदर तो वो करता क्या ना करता, वो ट्रांसप्लांट करा के ही निकलेगा और उन कंडीशंस में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा है। सो अगेन आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। टाइम स्पेंड करिए, डॉक्टर से मिलिए जो एक्चुअली में आपका ट्रांसप्लांट कर रहा है। तो मैं एक आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं पूरी सर्जरी में अब जो इम्प्लांटेशन का पार्ट है वो खुद करूँ, अपने हाथों से करूँ और सारी चीज़ें मेरे नज़रों के नीचे हों। बिल्कुल, देखिए ऐसी तकनीक आ गई हैं जिससे कि खूबसूरती को इन्हांस किया जा सकता है और ऐसे में जैसे डॉक्टर ने बताया कि कैसे आपको सतर्क और सचेत रहना है, तो ऐसे में डॉक्टर ये भी बताइए कि किस तरीके से अब टेक्निक्स आ गई हैं जिससे कि खूबसूरती में और चांद लग सके।
आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा आधुनिक हो चुकी हैं। पुराने ज़माने में चीरा लगता था और काफ़ी स्टिचेस लगती थी। आजकल FUE प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जिसमें सिर के पीछे वाले हिस्से से जो हमारा डोनर एरिया होता है उसमें से एक एक बाल को खींच के निकालते हैं और डालने के लिए जैसे आप इधर देखेंगे मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं कोई इसमें छेद या कोई स्लिट्स नहीं कर रही हूँ। सिंपली एक ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको लेकर इसके अंदर ग्राफ्ट्स है, मैंने बस इसको यहाँ डाल के एक ऐसे पुश कर दिया और ग्राफ्ट अंदर चला गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई ब्लीडिंग नहीं है, रिकवरी बहुत फास्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एंड पेशेंट इज स्लीपिंग, पेशेंट इज टोटली रिलैक्स्ड। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे, कैसे सतर्क करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि इसे कराने में कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल, आप ट्रांसप्लांट कराइए, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत इंक्रीज करेगा। बस थोड़ा सा सचेत रहिए, थोड़ा रिसर्च करिए और प्लीज़ गो हेड विद इट। इट्स आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर टू बी ऑप्टेड फॉर। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। और एक बहुत अहम बात कही कि देखिए इस तरीके के जो भी तकनीक होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट तो एक ऐसा तरीका है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है पेशेंट में कि लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं अगर उनके सर पर बाल कम होने लगे। और ऐसे में अगर ये तकनीक है तो इसका उपयोग ज़रूर होना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।